बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है अभिप्रेरणा की विशेषताएं। जैसा कि नाम से विदित है, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, है ना। अंतर से जागृत होने वाली अवस्था, यानी कोई व्यक्ति किसी काम के प्रति जागरूक नहीं हो, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हो, अपने देश के प्रति जागरूक नहीं हो, तो और भी अन्य बातें जो उससे रिलेटेड है उनके प्रति वो जागरूक नहीं है, सुप्त अवस्था में पड़ा है, तो किसी के द्वारा कहे गए कथन जो उसे अंतर मन से प्रेरित करे, जो उसे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे, वो होता है अभिप्रेरणा। ठीक है, तो अभिप्रेरणा की विशेषताएं हम यहाँ पे देखते हैं। नंबर 1, अभिप्रेरणा एक मन शारीरिक या आंतरिक प्रक्रिया है। क्या है? हमारे मन में आने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो हमें कार्य करने के लिए उत्साहित रखती है। कार्य या 1 या 2 दिन नहीं, हम वर्षों तक उस काम को करते हैं, उसके प्रति जागरूक रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे गांधी जी ने एक अभियान चलाया था स्वच्छता का। गांधी जी स्वच्छता पे बहुत विशेष ध्यान देते थे, लेकिन उस बात को आगे बढ़ाया किसने? श्रीमान नरेंद्र मोदी ने। तो ठीक है, मतलब क्या है, तो उसको सिर्फ एक विचार न रख के उन्होंने पूरे देश में फैलाया और पूरे देश उसके प्रति जागरूक हुआ और सबने उसमें पहल की। तो क्या हुआ, पहले लोग जागरूक नहीं थे, फिर उन्होंने ये भी किया कि जो शहर हमारे यहाँ होगा, कोई नगर ऐसा होगा जो बहुत स्वच्छ होगा, तो उसे प्राइज़ भी दिया जाएगा, है ना, घोषित किया जाएगा कि वो एक स्वच्छ नगर है। इस तरह का एक अभियान चलाया। तो आज पूरा इंडिया ही इस बात पे ध्यान देता है कि कहीं फर्स्ट प्राइज़ हमें 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 मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो पूरा इंडिया कोशिश करता है कि हमारा नगर स्वच्छ हो, हमारा गांव स्वच्छ हो, हमारा देश स्वच्छ हो, हमारा जिला स्वच्छ हो। ठीक है ना। ऐसे पढ़ाई के लिए अभियान चलाया जाता है। तो पढ़ाई में भी धीरे धीरे बदलाव लाने के लिए पहले मन स्थिति को जाना जाता है और फिर इसको प्रोसेस में लाया जाता है। ठीक है ना। यदि कोई स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हो तो उसे कुछ शब्दों के द्वारा, यदि कोई व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ हो और उसके स्वास्थ्य के प्रति वो बिल्कुल जागरूक नहीं हो, तो कोई उसे वाक्य बता दे कि तुम इस तरह से लापरवाही करोगे तो किसी दिन बहुत बड़ी बीमारी का शिकार बन जाओगे और तुम्हारे लाखों रुपए उसमें खर्च हो जाएंगे। तो आज ही समझ जाओ कि आज तुम्हारा इतना पैसा खर्च नहीं होगा और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि हाँ, ये व्यक्ति सही कह रहा है, अब मुझे ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे मैं बीमार ही ना पड़ूँ और मेरे लाखों का खर्चा नहीं हो। ठीक है ना। तो अभिप्रेरणा क्या है? मन शारीरिक या आंतरिक प्रक्रिया है। मतलब किसी ने तो समझा दिया आपको, पर आपके अंतर मन पे वो चीज़ कितनी पहुंची। ठीक है ना। दूसरी बात है, अभिप्रेरणा परिस्थिति पर नियंत्रण और दिशा निर्देशन रहता है। परिस्थिति पर नियंत्रण रहता है, व्यक्ति अब कौन सी परिस्थिति में क्या कार्य करना है, ठीक है, वो उसको निर्देश रहता है। अभिप्रेरणा अधिगम का आधार नहीं है, बल्कि यह अधिगम को गति प्रदान करता है। सही बात है, अधिगम का आधार लर्निंग कर ली और लेकिन उसमें कोई अप्लाई नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं है। बल्कि क्या है, ये अधिगम को प्रोत्साहित करता है, अधिगम को गति प्रदान करता है, यानी कि सीखने की ललक पैदा करता है ना। किसी को पढ़ाई के प्रति बहुत इच्छा हो लेकिन उसे वातावरण नहीं मिल रहा हो, तो जैसे उसे वातावरण मिलता है वह व्यक्ति सीखना स्टार्ट कर देता है। वो नहीं देखता कि मेरी उम्र कितनी है। ठीक है ना। तो ये अधिगम को गति प्रदान करता है। सोरेनसन ने अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार माना है। सोरेनसन ने क्या माना है कि जब यदि व्यक्ति के मन में अभिप्रेरणा जागृत हो, अंतर्मन से वो सीखना चाहता हो, तभी वो अधिगम कर पाता है। नहीं तो किसी के सामने बहुत ही कोशिश कर लो उसे कुछ सिखाने की, वो नहीं सीखेगा जब तक उसकी अंतरात्मा इस चीज़ को नहीं कहती कि मुझे ये काम करना चाहिए या मैं इसमें रुचि लूँगा। ठीक है ना। अगला जो है इसमें विशेषता है, अभिप्रेरणा साध्य नहीं साधन है। यानी कि सिर्फ ये मन में अपनाने जैसी चीज़ नहीं, बल्कि कार्य लागू अप्लाई करने वाली चीज़ है ना, जिससे कुछ हासिल किया जा सकता है। और ये सही दिशा में और सही निर्देशन में और सही व्यवहार में होनी चाहिए, तभी ये अभिप्रेरणा कहलाएगी। ये नहीं कि किसी को गलत गाइडेंस मिल गई और गलत रास्ते पे जा रहा है तो वो अभिप्रेरणा नहीं है। अभिप्रेरणा सही मार्ग है, सही निर्देशन है और सही व्यवहार है। ठीक है। पांचवी बात इसमें थी कि अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहता है। यदि हमारे मन में कोई काम करने के प्रति ललक बन गई, हमें कुछ बनना है बड़े होकर, कि हम तो बड़े होकर IAS की पोस्ट पे पहुँचेंगे,
तो क्या करना होगा, उसके लिए तैयारी हमें 11-12 से ही करनी पड़ेगी। हमारे मन में जो प्रयास है उत्पन्न होगा, उसको प्रयास को हमें लगातार रखना पड़ेगा। छोटी क्लासों से ये तैयारी रखनी पड़ेगी कि हम जीके की डायरी तैयार कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट की डायरी तैयार कर रहे हैं, हमें कितनी परसेंटेज लानी है, कैसे व्यवहार होता है, कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं। सारी बातें धीरे धीरे व्यक्ति नोटिस करता जाए, और जब वो ग्रेजुएट हो जाए तो उसके लिए आईएएस का एग्ज़ाम निकालना कोई मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। ये क्या व्यवहार है, ये उसका बरसों की मेहनत है। ठीक है ना, कई सालों की मेहनत है जो उसने जागरूक किया कि मुझे तो इसी पोस्ट तक पहुंचना है, मेरा तो लक्ष्य यही है। तो उसने व्यवहार को उत्पन्न हुआ उसके अंदर, और व्यवहार उत्पन्न होने से वो उद्देश्य तक की प्राप्ति उसको हो गई। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अभिप्रेरणा की विशेषताएं समझ में आ गई होगी। फिर नए टॉपिक लेके अभिप्रेरणा का आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।